बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। वेल जनाब, आज का हमारा टॉपिक है एज़ पर माई प्रॉमिस कि वर्क परमिट को लेके तुर्की किस तरह देखता है फॉरनर्स को। अच्छा, इसको हम थोड़ा डिटेल्ड इस सेंस में होगा कि मैं जो इनके लॉज हैं इनकी वेबसाइट से उठा के मैं आपको स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो वीडियो में ऐड करता जाऊँगा, और अगर आपको उनका लिंक चाहिए होगा तो वो मैं साथ अटैच कर दूंगा। आल दो कि उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा, वो 200 पेजेस के वो लिंक्स हैं, उनमें से आपको काम की बातें नहीं मिल सकेंगी, बिकॉज आपको पूरे पूरे वो 200 के 200 150 पेज जो हैं वो ट्रांसलेट करने पड़ेंगे, बिकॉज वो टर्किश लैंग्वेज में है। सो आफ्टर दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि वो क्या गवर्नमेंट चाह क्या रही है, देख क्या रही है। लेकिन वर्क परमिट के मुताबिक की इंफॉर्मेशन देने से पहले मैं अगेन स्टार्ट यहीं से करूँगा कि तुर्की वर्क परमिट्स इशू नहीं कर रहा अब। जैसे रेजिडेंसी कार्ड बंद किए हैं फॉरनर्स के लिए, ऐसे वर्क परमिट्स पे भी गवर्नमेंट ने थोड़ी सख्ती की है। उसकी दो तीन वजह हैं। सबसे पहली वजह कि इनके लोकल्स को जॉब की अपॉर्चुनिटीज़, कारोबार के मौके बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ हो गए हैं, और इसकी बहुत बड़ी वजह ऑब्वियसली फॉरनर्स हैं। हमारे पाकिस्तानी, स्पेशली अफ़गानी, ईरानी, और अब तो इंडियंस भी आना शुरू हो गया, बंगाली भी आना शुरू हो गए हैं। ये जब लोग आते हैं तो जहाँ पर एक तुर्क बंदे को जो आज के लेबर वेज के अकॉर्डिंगली 11,000 से 20,000 ले रहा जो पे मिल रही है, वहाँ पे हमारे जो इलीगल बच्चे हैं, ये ठीक है रिजक कमाने के लिए आए हैं, अल्लाह इनके लिए खैर बरकत करे। हमारे मुल्क में तो हालात बहुत ख़राब है ओवरऑल। तो जब ये जैसे भी जहाँ पहुँचते हैं तो ये इन्हें 5,000 में काम मिले, 7,000 में काम मिले, शुरू में 6,000 में काम मिले, ये लग जाते हैं। अब वो जो छोटा कारोबारी बंदा है वो अपने लोकल्स को जितने में एक एम्प्लॉय मिलना है उतने में उसे दो एम्प्लॉयज मिल जाते हैं इलीगल्स की सूरत में। सो जॉब के जो मौके हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं लोकल्स के लिए कम होना शुरू हो गई थी। तो गवर्नमेंट ने एक तो रास्ते बंद करना शुरू कर दिए कि इलीगल्स की जो है अब एक नई चीज़ हुई है। एक तो बाउंड्री वॉल किया उन्होंने अफगानिस्तान और ईरान के साथ साथ, ताकि इलीगल इमिग्रेंट्स नए ना आए। इन्होंने बल्गारिया बॉर्डर के ऊपर फौज कमांडोज लगा दिए हैं कि लोग यहाँ से आगे भी एग्जिट ना कर सकें। तो अब हो क्या रहा है कि एक्स्ट्रा लोगों को ये पकड़ रहे हैं, इलीगल्स को ये पकड़ रहे हैं, जो ओवरस्टे लोग हैं उन्हें पकड़ रहे हैं और इनको डिपोर्ट किया जा रहा है वाया ईरान, वाया बायर, मतलब जैसे जैसे जो हाथ में आ रहा है इनको निकालते जा रहे हैं। सो थिंग्स आर गोइंग वर्स डे बाय डे फॉर द इलीगल्स। एक लिहाज से अच्छा भी है कि जो लीगल लोग यहाँ आए हुए हैं, जो पैसा लगा के यहाँ आए हुए हैं, उनके लिए थोड़ी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी, उनकी थोड़ी इज्जत बढ़ जाएगी। बिकॉज जब इलीगल्स आते हैं तो इनमें बहुत बड़ी तादाद अनपढ़ और क्रुक्स की है, जो वीडियोस डालते हुए, तस्वीरें बनाते हुए ये नहीं देखते कि पीछे कोई फीमेल तुर्क है, कोई फॉरनर है। मतलब अजीबोगरीब किस्म का ये भंड बनियाँ करते हैं वीडियोस के अंदर, खासतौर पर टिकटॉक के ऊपर। सो इनकी रंगबाजियाँ, इनकी रंगरलियाँ बंद हो रही हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे अच्छे बच्चे भी थे, बहुत सारे मेहनत करने वाले बच्चे भी थे, बहुत सारे ऐसे थे जो वाकई ही फैमिलीज पूरी पूरी चला रहे थे। वो इन जैसे रंगीले नहीं थे, नौटंकीबाज नहीं थे, मेहनत करने वाले बच्चे थे। इस सारी स्पीचीज में वो लोग भी मार खा गए। एनीवे, वापस आते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर कि एज एज ए टोल्ड यू कि चूंकि बहुत बड़ा एक लंबी लिस्ट होती है, सो मैं शॉर्ट लिस्ट कर दूंगा चीज़ों को आपके लिए, ताकि आपको देखने में आसानी हो, पढ़ने में आसानी हो, आपको मुख्तसरन वो चीज़ें मिल जाएं कि आखिर वर्क परमिट अगर मिलता है किन कंडीशन में मिलता है, किन जगहों पे मिलता है, क्यों मिलता है, किन कंडीशंस के साथ आप यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हो, और कब किस टाइम ये ख़त्म कर दिए जाएंगे। ये चीज़ बड़ा मैटर करती है। खैर, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर हम लाइक इसको इस तरह से ले लें, सॉरी। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ, आपने बहुत ज़्यादा फोकस रखना है अपने आप को जब आप ये वीडियो देख रहे हो, बिकॉज सबसे ज़्यादा फ्रॉड तुर्की में जो हो रहे हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तानियों के साथ। पाकिस्तान में 9-9 10-10 लाख रुपए ले रहे हैं उनसे, और यहाँ पर जॉब्स दी जा रही हैं उन्हें। 100% फेक है। अगर आपको कोई वर्क परमिट देता है तो वो वर्क परमिट नहीं दे रहा, वो आपको वर्क वीज़ा देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जहन में रखें। सबसे पहले फ्रॉड को पकड़ने का तरीका क्या है, वो आपको कोई जॉब लेटर नहीं भेजेगा, वो आपको कहेगा विजिट वीज़ा लगवाएंगे आपका जी, आप यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ वर्क परमिट देंगे आपको। तुर्की पहुंचने के बाद वर्क परमिट वाली स्टोरी होती है सारी, फ्रॉड, फेक। सिर्फ उस बंदे को पे करें जो तुर्की से वर्क वीज़ा भेजे आपको, वर्क वीज़ा पे ट्रैवल करें। अजान वेट। अच्छा जी, वेल बात ये हो रही थी कि अगर कोई आपको ये कहे कि जी विजिट वीज़ा पे यहाँ आए और यहाँ पे आपको जॉब दिलवा दूंगा, तो रंगबाज है, फ्रॉडी है, रंगीला है, बचें। अगर कोई कंपनी यहाँ पे आपको जॉब दे रही है तो वो आपको वर्क वीज़ा भेजेगी, आप उस वर्क वीज़ा पे यहाँ ट्रैवल करेंगे, यहाँ आते ही आपका वर्क परमिट अप्लाई किया जाएगा, रेजिडेंट परमिट नहीं।
अब जो लोग यहाँ रेजिडेंट परमिट पे, जो लोग आएंगे विजिट वीजा पे, उनके लिए शर्त हो जाएगी कि पहले वो अपना रेजिडेंट परमिट अप्लाई करें। टूरिस्टिक वीजे पे आएंगे तो पहले अपना रेजिडेंट परमिट अप्लाई करेंगे, उसके बाद आप वर्क परमिट, और 6 माह की वैलिडिटी रहती हो। रेजिडेंट परमिट गवर्नमेंट दे नहीं रही। अब हो क्या रहा है, फेक कार्ड बनवा दिया जाता है। अब चूंकि आपने निकलना ही नहीं होता, आपकी रूटीन इतनी टफ होती है 12-13 घंटे की, आपने उस स्पेसिफिक जगह से बाहर निकलना नहीं है। चेकिंग अगर होती भी है तो इतनी सेटिंग्स यहाँ पर चलती हैं लोगों की कि रैंडमली सिटी के अंदर पुलिस या ज़ाब्ता चेक कर रही है तो आप बच जाते हो, सम हो, ये चल रहा है, लेकिन एक्चुअली वो फेक है। सो वर्क परमिट के बगैर कंट्री से मत निकलें। वर्क वीजा भेज रहा बंदा तो वेल एंड गुड, अदरवाइज अगर आपने विजिट वीजा पे आके यहाँ करना है तो फिर 9 लाख 10 लाख किस चीज़ का आप दे रहे हो, पैसा तो होता ही कोई नहीं है। टोटल फीस जो है वर्क परमिट की 6,800 ले रहा है जेन्युइन गवर्नमेंट की। अभी मैं आगे वीडियो में ऐड करता जाऊंगा, स्क्रीनशॉट्स ऐड करूंगा गवर्नमेंट की वेबसाइट से उठा के कि खर्चा कितना है, टाइप्स कौन सी हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें कि वर्क वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जो आपको जॉब दे रहा है, कि वो कौन से लोग आपको जॉब दे सकते हैं, कंपनीज आपको जॉब दे सकती हैं, लाइक इसके बेनिफिट्स और जो है ना ड्रॉबैक्स, वो सारी चीज़ें आज डिस्कस करते हैं इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला। वेल सबसे पहले चलें जी, आपने वर्क वीज़ा ले लिया और या किसी को 9-10 लाख देके, किसी दरिंदे को, भेड़िए को, फ्रॉडिए को आप यहाँ पहुँच गए हो। अब अगर वो आपको हाथ में कार्ड दे रहा है डायरेक्टली तो समझ आए अगेन फ्रॉड हो रहा है। आपके वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स क्या है, सॉरी वर्क परमिट की रिक्वायरमेंट्स क्या है, लिख लेंगे सारी चीज़ें। मैं वैसे ये ऊपर इसको टैग भी कर दूंगा। कॉपी ऑफ डिप्लोमा, टेम्परेरी एजुकेशन सर्टिफिकेट, जो भी आपने लास्ट आपकी डिग्री है वो लेके आएंगे आप साथ। उसको ऑब्वियसली पाकिस्तानी कौंसल से टेस्ट भी करवा के लेके आएंगे, उसकी अथेंटिकेशन उसी सूरत में होगी। इक्वलेंसी सर्टिफिकेट, जहाँ पे आपने जॉब की हुई है, अगर आप वहाँ से अपना लीव सर्टिफिकेट या जॉब छोड़ने का अगर आप उनसे लेटर बनवा लेंगे वो आपके लिए हेल्पफुल होगा यहाँ पे। अगर वो नहीं है तो वो फेक बनवाएंगे ये लोग यहाँ पे आपसे, चॉइस आपकी अपनी है। सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंस ऑफ फॉरेन वर्कर हु विल ऑपरेट इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। अब ये एक अलग कैटेगरी है कि अगर आपने पढ़ाना है किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर तो वहाँ पे आप किस तरह करेंगे। अगर आपको लेबर में से आ रहे हैं वहाँ पे तो ऑब्वियसली आपका फिर भी वहाँ पर एक सर्टिफिकेट बनेगा पाकिस्तान में, वो स्पेसिफिक जिस अदारे में आप काम करते रहे हैं उसका आप अपना सर्टिफिकेट, यानी ये सारी चीज़ें मैनेजेबल हैं। या वहाँ से बनवा के आएंगे तो ये फ्री में बननी है पाकिस्तान में, अटेस्टेशन फ्री में होनी है, या बड़ी ज़्यादा 200-400-500 रुपये का काम होगा। यहाँ पे आके ये इन चीज़ों के आपसे डॉलर्स में चार्ज करेंगे। यहाँ पे कॉन्सर्ट वाले एक पेपर अटैच करने का $40 लेंगे और वो डॉलर को, उसको पेपर को अटैच करवाने के लिए जो रंगीले एजेंट्स हैं ये आपसे अलग से $50 चार्ज करेंगे। तो $100 का मतलब है आज के दिन में पाकिस्तानी 28-30 हज़ार रुपया। पाकिस्तान में ये काम 500 रुपये में होना है। रेजिडेंट परमिट, अगेन अगर आप वर्क वीज़ा लेके तुर्की नहीं पहुंचे हैं तो यहाँ पे आके आपका रेजिडेंट परमिट 6 माह का वैलिड होना लाजमी है। वो नहीं है तो बात ही नहीं है, फिर ये फेक पेपर बनाएंगे आपके सारे। सो ये मोटी मोटी 4-5 चीज़ें हैं, इनको आपने ध्यान में रखना है, इनके बगैर आपका जो है मामला सेट नहीं बैठेगा। वेल बेनिफिट्स, अगर आपको ये मिल जाता है वर्क परमिट तो इसके बेनिफिट्स क्या है, ये बहुत सारे दोस्त मेरे से पूछते हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ तुर्की में जो वर्क परमिट पे काम कर रहे हैं जेन्युइनली, खास तौर पे वो मेजोरिटी वो लोग हैं जो यहाँ पे आए, यहाँ पढ़ा, यहाँ की ज़ुबान सीखी और उसके बाद यहाँ पर जॉब्स मिल गई हैं और वर्क परमिट पे काम कर रहे हैं। उनको भी इन चीज़ों का, इन बेनिफिट्स का मोस्टली नहीं पता, सिवाय इसके कि जी ये 1-2-4 चीज़ें हैं कि जी आपका 40 दिन बना हुआ है। सबसे पहली बात, वर्क परमिट अगर आपका बना हुआ है तो आपको रेजिडेंट परमिट की जरूरत नहीं रह जाती। अगर आप पाकिस्तान से वर्क वीज़े पे आए, आपने डायरेक्टली आके वर्क परमिट अप्लाई करेंगे, रेजिडेंट परमिट बनाने की जरूरत नहीं है। एक टाइम पे एक ही चीज़ काफ़ी होती है। वेल जी, बेनिफिट्स क्या हैं, आपको बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। खास तौर पे आपकी एजुकेशन, आपके जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन फ्री है, आपका और आपके बच्चों का, पूरी फैमिली का मेडिकल फ्री है। ये 2 बहुत बड़े एडवांटेजेस हैं। आप जब यहाँ से 60+ हो जाते हैं, अगर आप यहाँ रह रहे हैं, मुसलसल कंटिन्यू जॉब कर रहे हैं, तो आपका एक बाकूर टैक्स कटता है। भले आप 2 साल बाद जाएं, 4 साल बाद जाएं, 6 साल बाद वापस जाएं, 60 साल बाद वापस जाएं, आप यहाँ पर रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं। आफ्टर 60, जैसे ही आपकी एज 60 साल प्लस हो जाती है, आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। ये वो एडवांटेजेस हैं जो यहाँ लोकल्स को मिलते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट आपका फ्री है, मेडिसिन आपको 50% से 70% डिस्काउंट पे मिलती हैं। आपके जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे अगर आपके हैं तो उनके साथ माँ की ट्रांसपोर्ट फ्री है। यानी एक लिस्ट है लंबी इस तरह के बेनिफिट्स की। आपने अगर पाकिस्तान तुर्की के दरमियान ट्रैवल करना है वो आपको ईजी हो जाएगा। आपने पूरी दुनिया में अगर कहीं और जाना है, आपकी जो है ना पे, उसके अकॉर्डिंगली अगर आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन की हुई है तो पूरी दुनिया के आपको वीज़ा इजीली मिल जाता है। और वो सारी कंट्रीज जो तुर्की ऑन अराइवल है
वर्क परमिट के ऊपर आपको भी वो कंट्रीज ऑन अराइवल हैं, जैसे कि बहुत सारी गल्फ कंट्रीज़ हैं, बहुत सारी करेबियन कंट्रीज़ हैं, कुछ इंग्लिश कंट्रीज़ हैं, ख़ास तौर पे नॉर्थ जो है ना साउथ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़, ये सारी ऑन अराइवल हो जाती हैं। आपको टिकट बाय करें और ट्रैवल कर जाते हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। वेल, कॉस्ट क्या आ जाती है वर्क परमिट की? इससे पहले आई थिंक अगर हम इसकी टाइप्स के ऊपर बात कर लें कि वर्क परमिट की टाइप्स कितनी हैं तुर्की में। अब ये इस तरह की चीज़ है कि अगर आपको बता देना तो फनकारियाँ ज़्यादा स्टार्ट हो जाती हैं कि जी ये चीज़ें थी, ये हमने कर ली हैं, तो कौन कौन से उसमें चले जाते हैं प्रोफेशंस के अंदर। मोस्टली इन चीज़ों को मैं डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज एजेंट इसको अपना वो बना लेते हैं कमाई का जरिया। एनीवे, डिस्कस करने में हर्ज नहीं है। एक तो है टेम्परेरी जो जॉब्स होती हैं, साल का आपको मिल जाता है कॉन्ट्रैक्ट, आप उन पे कर लेते हैं। इंडेफिनिट कैटेगरी आ जाती है। अब अगेन ये डिपेंड करता है और इनकी फीसें भी उसी हिसाब से हैं। अगर आप टेम्परेरी जॉब वर्क परमिट आपको मिला है साल वाला, उसकी फीस है 6,900 कुछ, ये भी रिसेंटली बढ़ी है लास्ट ईयर, 6,900 तेले लेरा, विच इज़ अराउंड लाइक कुछ $350-400 बनेंगे मैक्सिमम। आई थिंक 250 से $300 के करीब, अगर हम आज के दिन के हिसाब से बात करें लिरा के हिसाब से। अगर इंडेफिनेट है तो ये वर्क परमिट इसका जो चार्जेस हैं तकरीबन 13 से 14,000 लेरा हैं, जिसका यहाँ पर ये $2,000 चार्ज कर रहे होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। इंडिपेंडेंट, आपने कोई कंपनी बना ली, आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपने फंड्स डाल दिए, और अगर आपने कोई कंपनी बनाई उसके अंदर आप खुद डायरेक्टर हैं और आपके साथ किस तुर्क भी अगर एम्प्लॉय मतलब आपने रख लिए हैं, आपने 5 से ज़्यादा तुर्क एम्प्लॉयज़ रख लिए हैं, डिफरेंट कैटेगरीज बनती जाती हैं आगे अपनी कंपनीज के ऊपर। उसके ऊपर अगर आप अपना वर्क परमिट अप्लाई करते हैं तो दैट आल्सो कॉस्ट यू लाइक 13,000 से 14,000 ले रहा। ये मंथली है, ये वन मंथ वाला हिसाब नहीं है। फिर आपका बाकूर पे हो रहा है, ये सारी फीसें हैं वर्क परमिट, सॉरी ये एनुअली हैं। और फिर इसके ऊपर आपका एनुअली फीस है, गवर्नमेंट टैक्स है, इंश्योरेंस है, जो आपको तकरीबन 4,4500 लिरा मंथली कॉस्ट करती है। वन टाइम में आपने 6,900 पहली कैटेगरी में जो टेम्परेरी है वर्क परमिट साल का, अगर आप इंडेफिनेट में चले जाते हैं तो फिर ये 14,000 के करीब है आपका वर्क परमिट की कॉस्ट, प्लस आपके नोटर वगैरह के जो है चार्जेस आ जाते हैं। उसके ऊपर फिर आपका बाकूर और टैक्सेस वगैरह अलग से हैं। फिर इंडिपेंडेंट, आप अपनी कंपनी के ऊपर आप बना रहे हैं, उसके ऊपर जो है आपका इंश्योरेंस और सारा पैसे हैं जो तकरीबन 4,3500 से 4,4500 लिरा के करीब चले जाते हैं, और 14,000-15,000 के करीब आपका वन टाइम जो जब आप वर्क परमिट बनवाते हैं उसका एक्सपेंसेस आ जाएंगे। टेम्परेरी प्रोटेक्शन वर्क परमिट, अब ये वो कैटेगरी है जिसमें मोस्टली फॉरनर्स, बहुत रेयर चांस है जिनको ये मिलता है वर्क परमिट, लेकिन इसकी जो फीस है वो हार्डली कुछ 515 लिरा है, और इसका मतलब वर्क परमिट की फीस, और जो आपके खर्चे हैं ओवरऑल मंथली वो भी कुछ 1,300-1,200 लिरा के करीब मंथली आ जाते हैं बाकुर वगैरह, लेकिन आपके पास सहूलतें सारी वही हैं जो बाकियों के लिए हैं। और इसके अलावा आप किसी लैंग्वेज इसमें ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में चले जाते हैं, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने के लिए आ रहे हैं, उसके लिए भी आपको ये वर्क परमिट इशू किया जाता है। आपने यहाँ पर कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी बना ली है, आपने कोई लॉ फर्म बना लिया, आप खुद प्रैक्टिस नहीं कर सकते, लोकल्स को आप रखेंगे वो प्रैक्टिस करें, लेकिन फर्म आपकी अपनी है। अब ये वो कैटेगरीज हैं जिन पे आप अपने लिए अब सादे लफ्ज़ों में आपने लोकल्स के लिए अगर एम्प्लॉयमेंट हायर जो प्रोवाइड कर दी, आपके पास एम्प्लॉयज़ लोकल आ गए हैं, तो आप अपना वर्क परमिट भी निकलवा सकते हैं जो 5 से 6 साल में आपको सिटीजनशिप दिलवाएगा। अब ये जितनी भी वर्क परमिट की कैटेगरीज हैं, अगर आप लगातार 5 साल वर्क परमिट पे रहते हैं ब्रेक किए बगैर, टैक्स पेयर हैं आप, मुसलसल आपका हर साल 12 माह आपका टैक्स और बाकूर इंश्योरेंस सब पे हो रहा है, 5 साल के बाद आप सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप अपनी फैमिली को अपने साथ रख सकते हैं, अनमैरिड फीमेल्स हैं अपने पेरेंट्स को अपने साथ रख सकती हैं। सिटीजनशिप सिर्फ मियाँ बीवी और बच्चों की होगी। और इसमें बड़ी मजे की चीज़ है कि इस कैटेगरी में जिनकी सिटीजनशिप हो जाती है, उनके बच्चे या उनके पेरेंट्स वो भी आके वर्क परमिट पे काम कर सकते हैं, उनको भी जॉब्स मिल जाती हैं, और उनके ऊपर टैक्स वगैरह भी कम है, बहुत नॉर्मल से हैं, और वो अपनी फैमिलीज को साथ रख सकते हैं। सो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इन टाइप्स के ऊपर। अब स्पेसिफिकली अगर हम बात कर लें कि इनके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके ऊपर फीस तो मैंने आपको रफली बता दी है, 7,000 से लेके 15,000 लिरा के दरमियान है, और एक कैटेगरी है जिसपे 500-550 लिरा सिर्फ है, वो मैं ऐड कर दूंगा साथ, आपको स्क्रीनशॉट वो आप देख लीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें लाइक आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको 2 साल वर्क परमिट कंटिन्यू रहने के बाद मिलेंगी, कुछ ऐसी हैं जो 3 साल बाद आपको मिलना शुरू होंगी, कुछ ऐसी हैं जो 5 साल बाद मिलना शुरू होंगी। तो आपको फर्स्ट टाइम में तो पहले 1 साल का ही वर्क परमिट मिलना है, तो उसके लिए आपको ये इतनी सी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। बहुत डेप्थ में आप वैसे ही जाने की जरूरत नहीं है,
लेकिन जब आप यहाँ पहुँच जाएंगे इसके ऊपर तो ये सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली आपको पता चलना शुरू हो जाएंगी। आई होप सो कि ये बड़ी यूजफुल वीडियो रहेगी आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला। मैं ये सारी जो डिटेल्स हैं ये स्क्रीनशॉट भी साथ वीडियो में मैं कोशिश करूँगा ऐड कर दूंगा, या एटलीस्ट लिंक में या बायो में डाल दूंगा ताकि आप इनको देख सकें। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और आ जाती है कि कितना टाइम लगता है वर्क परमिट इशू होने में। तो ये रफली तकरीबन आपको 5 साल के लिए, मैक्सिमम 5 साल तक इशू किया जाता है, और 5 साल कंटिन्यू वाला जो है वो सबसे बेस्ट है। 5 साल लगातार जॉब करें और सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर दें। और ख़र्चा सिटीजनशिप का 20 ले रहा है, अगर आप मिसेज और बच्चों के साथ हैं तो 100 ले रहा खर्चा हो जाएगा। जो डॉक्यूमेंट्स आपको नोटर करके देने पड़ेंगे दैट विल कॉस्ट यू लाइक कुछ 4,000 5,000 ले रहा। वकील $4,000 से $5,000 चार्ज करते हैं इस काम का। खर्चा सिर्फ है 20 लिरा पर पर्सन। अभी बढ़ गई है फीसें, 80 लिरा कर दिया, लेकिन इंप्लीमेंट होने तक ये 20 लिरा के चार्जेस ही हैं। अच्छा वेल जनाब, नेक्स्ट चीज़, रिजेक्शन वर्क परमिट्स की क्यों होती है, किन रीज़न की वजह से होती है, ये अगेन मैं ऐड कर दूंगा। लेबर पॉलिसी के अकॉर्डिंगली अगर आपका नहीं है, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो मिसलीड कर रही है, जस्टिफिकेशन जो आप एम्प्लॉयर फॉरनर के तौर पे जो दे रहे हैं वो गवर्नमेंट को सूट नहीं की, समझ नहीं आई है ऑफिसर को, वो आपको मना कर देगा। फॉर द जॉब्स और प्रोफेशनल दैट रिजर्व फॉर टर्किश सिटीजन इज इन अदर लॉज, आपको किसी ऐसी चीज़ के लिए वर्क परमिट इशू, आपको वर्क वीज़ा दे दिया गया और आप यहाँ पे आ भी गए हैं जो सिर्फ इशू किया जा सकता था लोकल्स को। और ये बहुत सी कैटेगरीज हैं, डॉक्टर्स, वकील, इंजीनियर्स, सर्विसेज का शोबे, सादे लफ्जों में सर्विसेज जो प्रोवाइडर है वो सिर्फ लोकल्स के लिए है। अगर उसके लिए आपको बुला लिया गया तो वो आपको रिजेक्शन में जा सकते हैं। बड़ा रेयर चांस है कि आपको इन कैटेगरीज में वीज़ा मिले, वर्क परमिट मिले। नॉट मीटिंग द वैल्यूएशन क्राइटेरिया डिटर्मिन्ड बाय द मिनिस्ट्री। खैर अगेन मोटी मोटी बातें मैंने आपको बता दी हैं। एक तो लंबी लिस्ट है, ये 17-18 फिर आगे लॉज भी लिखे हैं इन्होंने कि आर्टिकल 7, 15 एंड 54, लॉ नंबर 6458, ये एक लंबी लिस्ट है। इनके अंडर अगर आप चले जाते हैं तो आपको वर्क परमिट इशू नहीं किया जाएगा। सो ये इतना ज़रूरी नहीं है कि किन चीज़ों पे नहीं मिलेगा, लेकिन आपको देखना ज़रूरी है भी। आप ये मैं डिटेल्स ऐड करूंगा तो लाजमी देखिएगा, ताकि आप ये रंगीले नौटंकी बाज जो आपको 9-9, 10-10 लाख रुपया मांग के आपको वर्क परमिट दे रहे हैं ना, और या तुर्की में आपसे 5-5, 7-7 हज़ार डॉलर ले रहे हैं या 20,000 लिरा ले रहे हैं कि जी आपको वर्क परमिट लेके देते हैं, ये सब रंगबाज हैं, नकली पेपर्स लेके दे रहे हैं आपको। और ये सब कुछ हो भी रहा है यहाँ पर। गवर्नमेंट बड़ा प्योरीफाई कर रही है चीज़ों को, इंशाल्लाह ताला जल्दी ये सब पकड़े भी जाएंगे। और जो आ चुके हैं जिनका, उनका तो पैसों का नुकसान हो गया, क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा। इनमें से किसी की भी कंपनी यहाँ पे नहीं होगी, किसी ने भी आपको रिटर्न इन पैसों का सबूत नहीं दिया हुआ होगा, तो आप कोई केस भी नहीं कर सकेंगे। अच्छा जी, क्या होता है अगर आपकी वर्क परमिट की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है? जैसे ही रिजेक्ट हो फौरन आप अपना, सबसे पहले विद इन 10 डेज, रिजेक्शन के विद इन 10 डेज आप अपना टीआरसी के लिए अप्लाई कर दें। बड़ा रेयर चांस है कि मिले, लेकिन एटलीस्ट आप इलीगल नहीं होंगे, आप पकड़े नहीं जाएंगे। उसके लिए अप्लाई कर दें, रिजेक्ट होगा, आराम से अपना एयरपोर्ट पर जाके अपना ओवरस्टे की फीस पे करें और वापस चले जाएं, इसको प्रोलॉन्ग ना करें। अच्छा, आगे पूरी लंबी लिस्ट है कि कैंसिलेशन ऑफ फॉरेन वर्क परमिट एप्लीकेशंस वो किस वजह से होती हैं, क्यों होती हैं, वो मैं अगेन टैग कर दूंगा। ये सारी चीज़ें आप देखिएगा, एक लंबी लिस्ट है। अब किन किन चीज़ों को आप एक 10, 12, 15 मिनट की वीडियो में मुख्तसरन चीज़ों को बता सकते हैं, मोटा मोटा ही चीज़ों को आप हाईलाइट कर सकते हैं, जिन चीज़ों को आपने जहन में रखना है। अगर कोई तुर्की का वर्क वीज़ा आपको नहीं दे रहा तो वो फ्रॉड है, वो वर्क परमिट नहीं लेके दे सकता, वो फ्रॉड है। आप तुर्की में आ चुके हैं, यहाँ पे आपने कोई जॉब ढूंढ ली है, तो आपका वर्क परमिट की रेजिडेंट परमिट आपका बना हुआ हो, उसकी वैलिडिटी एटलीस्ट 6 मंथ की हो। अगर नहीं है, आप आए थे 1 महीने के लिए या 6 हफ्ते के लिए, तो आपने कोई जॉब हंट कर लिया, आपने अपने लिए जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर ली, तो उसका प्रोसेस क्या है? आप उन्हें बोलेंगे जी मुझे आप वर्क परमिट, वर्क वीज़ा इशू कर दें, एक लेटर, जॉब लेटर इशू कर दें। वो जॉब लेटर के साथ आप वापस अपनी कंट्री जाएं, आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, कहीं से भी हैं, आप अपने एम्प्लॉयर से जॉब लेटर लेके वापस जाएं। उस जॉब लेटर के ऊपर आप वर्क वीज़ा अप्लाई करके यहाँ पे आएँ, और फिर आप अपना यहाँ पे आके डायरेक्टली वर्क परमिट अप्लाई करें। रेजिडेंसी परमिट अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे दोस्त मेरे से क्वेश्चन करते हैं, या तुर्की में जो है एक टाइम में अगर आपके पास वर्क परमिट है और आपका रेजिडेंट परमिट इन बिटवीन खत्म हो रहा है, तो टेंशन की बात नहीं है। रेजिडेंट परमिट वैसे ही खत्म हो जाता है जैसे आपको वर्क परमिट इशू किया जाता है। ब्लू कार्ड इज 1000 टाइम फॉर बेटर देन रेजिडेंट परमिट। इसकी पावर, इसकी चीज़ें कुछ बेहतर हैं बनस्बत शॉर्ट टर्म रेजिडेंट परमिट के। वर्क परमिट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन और भी आप क्वेश्चन अगर आप जानना चाहें, कमेंट बॉक्स में चले जाएं, मैं आपको सारा रिप्लाई कर दूंगा। व्हाट्सएप पे कॉल्स नहीं मैं लेता हूँ, माजरत।
डेली 2-3 हज़ार मैसेजेस आया हुआ होता है, मुझे जैसे टाइम मिलता है मैं रिप्लाई कर देता हूँ। बहुत सारे दोस्त गुस्सा करते हैं जी आप यूट्यूबर जो हैं या जो नंबर देते हैं तो उस पर आप फिर रब्ता नहीं करते, सुनते नहीं हैं। तो भाई एक दिन में आप 50 कॉल ले लोगे, 100 कॉल्स ले लोगे, 24 घंटे तो कॉल्स नहीं सुनी जा सकती, उसके लिए माजरत। बेस्ट चीज़ क्या है कि आप अपने मैसेजेस को व्हाट्सएप सेंड कर दें, आप यहाँ मैसेज कर दें, आपको डिटेल रिप्लाई मिल जाएगा। बल्कि उन मैसेजेस के रिप्लाई को देख के बहुत सारे क्वेश्चन लोगों को और भी क्वेश्चन होगा, उनको वो भी पढ़ लेंगे कि अच्छा यार ये चीज़ है, उनका भी फायदा हो जाएगा। सो गुस्सा ना किया करें। आप जो व्हाट्सएप करते थे तो फिर लोग नीचे मैसेज कर रहे थे जी आपने रिप्लाई दिया, रिप्लाई यार फारिग नहीं बैठे हुए, बहुत सारे काम है। मेन मकसद है मेरा मेन काम यहाँ रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन का है। ये जो वीडियोस हैं ये आपकी मदद की नीयत से मैं बनाता हूँ, इंशाल्लाह ताला ये चलता रहेगा सिलसिला। सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, इसको शेयर करें दोस्तों के साथ। ये जो फ्रॉड हो रहे हैं पाकिस्तान में, यहाँ के तुर्की के अंदर बैठे हुए नौटंकीबाज वहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए रंगीलों के साथ मिलके आपसे 9-9, 10-10 लाख रुपए ले रहे हैं। यकीन करें, वल्लाह है यकीन करें, 99% यहाँ आके 2-3 महीने आप 4 माह जॉब करते हैं, उसके बाद आप फारिग फिर रहे होते हो। वो 10-12 हज़ार ले रहा जो महीने का मिला हुआ है, खत्म। आपने 10 लाख इनको भरा, फिर आप 2-3 लाख खर्चा करके यहाँ आए, फिर यहाँ आके महीने का 25 हज़ार आप खर्च रहे हो, और यहाँ पे जॉब मिलनी है पाकिस्तानी लाख रुपए की। आप अपने पैसे भी पूरे नहीं करेंगे, उससे पहले पता लग जाएगा कि आपका ये फेक था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।